फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट का मैंने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डाला था। साथ ही साथ मैंने उसमें बहुत कुछ मैंने डिटेल्स शेयर किया था। बट एक कंफ्यूजन फ्रेंड्स जो बना हुआ था, वो कंटिन्यूअसली मेरे को टेलीग्राम पे भी और साथ ही साथ यूट्यूब वगैरह पे भी कमेंट आ रहे थे कि सर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखी जाए, तो जैसा उन्होंने मेंशन किया था रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बताया था कि क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड फॉर एनरोलमेंट इन रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में मेंशन था उसमें कुछ वर्डिंग ऐसे यूज की हुई थी, जिससे प्राइमा फेसी ये समझ में आ रही थी कि अगर आपके पास मेंबरशिप अगर सीए या फिर सीएमए की है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने इस पे वर्कआउट किया, मैंने फिर इसमें पिछले साल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला और फिर मैंने वहां पे इसका क्लैरिफिकेशन पिछले साल इन्होंने दे रखा था यूपीएससी ने। तो उसके बाद पता चला, इसमें आप अगर क्लैरिफिकेशन देखोगे तो उन्होंने बता रखा है कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है इस लाइन का। तो उन्होंने बता रखा है कि कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट आफ्टर दे हैव पास द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी ने क्लैरिफिकेशन दिया था, जो इन्होंने बताया था, इसका क्लैरिफिकेशन उन्होंने बताया था कि अगर फाइनल एग्जामिनेशन अगर पास कर रखा है, अगर आपने सीए का या फिर सीएमए का, तो वो सेल्फ सफिशिएंट है, आपको मेंबरशिप एक्वायर करने की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको जब मैंने पढ़ा तो उसके बाद फिर मेरे को ये क्लियर हुआ। और तो मैं आपको ये फ्रेंड्स ये क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स अभी सीएमए का रिजल्ट आया है 2 दिन पहले। तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि सीएमए क्वालिफाइड है, बट उनके पास मेंबरशिप नहीं है। वैसे ही सीए का रिजल्ट आया था, बहुत सारे लोगों का जीएम, सीएस, एडवांस आईटीटी वगैरह उनका कंप्लीट हुआ नहीं है, जिस वजह से उन्हें मेंबरशिप मिल नहीं पाई है। तो फ्रेंड्स, उनके मन में कंटीन्यूअसली डायलेमा था कि क्या वे लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वे लोग इसे अप्लाई तो करना चाहते थे, लेकिन जैसा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में इन्होंने एम्बिग्यूटी वर्ड यूज कर दिया था, जिस वजह से कंफ्यूजन हो रहा था कि वे लोग एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, उसके देखिए मैंने ले आया है उसका क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया हुआ है, इन्होंने बता दिया है कि आपने अगर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कॉस्ट अकाउंटेंसी आपने पास कर रखा है, तो इसका इंटरप्रिटेशन यही निकलता है कि आप इसके अगेंस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीए या सीएमए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गई आपकी पहली क्वेश्चन, जिसमें आपकी मेजॉरिटी ऑफ द डाउट जो थी सिर्फ़ इसी पॉइंट को लेकर थी, तो ये क्लैरिफ़ाई हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, जहाँ तक सिलेबस का सवाल है, तो बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे थे सर इसका सिलेबस क्या है? तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस सिलेबस को डाल दिया हूँ, जो पिछले साल आपकी जो एग्ज़ामिनेशन हुई थी, उसका पूरा डिटेल्ड सिलेबस यूपीएससी ने डाल रखा था। तो उसके सिलेबस को भी मैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन को मैं डाल देता हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में ही। तो इसमें अगर आप देखोगे, इसका सिलेबस जहाँ तक है, इन्होंने बता रखा है 2 घंटे का आपका एग्ज़ामिनेशन होगा और आपका सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे। और उन्होंने बता रखा है कि 1/3 जो है आपके मार्क्स है वो नेगेटिव मार्किंग के होंगे और टोटल नंबर ऑफ जो आपके मार्क्स होगी वो 300 मार्क्स की आपकी रिटन एग्ज़ामिनेशन होगी। और जहाँ तक सिलेबस का सवाल है फ्रेंड्स, तो आप देख लो, सिलेबस वही चीज़ है जो कि आपने सीए या फिर सीएमए के इंटर या फिर फाइनल में आपने पढ़ रखा था, मेजरली कॉस्ट रिलेटेड है। आप देखिए, कॉस्ट कंसेप्ट वगैरह ये सारे सिलेबस उसी से रिलेटेड है, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गई, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह हो गई। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए आपके कॉस्ट से रिलेटेड, जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह हो गई। इसके बाद अगर आप गैप वगैरह, इसके बाद अकाउंट्स वगैरह पे अगर आप आते हो या फिर एफएम पार्ट पे अगर आते हो, एसएफएम पार्ट पे इन्होंने रेशियो एनालिसिस बताया, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेवरेज वगैरह हो गई। फाइनल लेवल पे अगर आप देखो तो आपकी एनपीवी हो गई, एफआईआरआर हो गई, ईआईआरआर हो गई, ये सारी चीज़ें। पर्ट सीपीएम, ये सारी चीज़ आपके फाइनल लेवल पर हैं। आपके ऑपरेशन रिसर्च पार्ट में कवर होते हैं, इंटरमीडिएट पार्ट में आपके गैंट चार्ट वगैरह ये इंटरमीडिएट में आपने पढ़ रखा होगा। उसके बाद में गवर्नमेंट अकाउंटिंग फ्रेंड्स, ये वो टॉपिक है जो कि हमारे सीए के सिलेबस में नहीं है, सीएमए के सिलेबस में आपको थोड़ा एडिशनल इस पे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी सीए वालों को। जीएसटी का एक कॉमन टॉपिक है तो दोनों ने पढ़ रखा होगा, कस्टम का भी एक कॉमन टॉपिक है, दोनों ने पढ़ रखा होगा, कंपनीज़ एक्ट, इससे रिलेटेड भी सारे कॉमन टॉपिक है। फ्रेंड्स, थोड़ा-सा आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें पढ़ना पड़ेगा, जैसे एमओयू रेटिंग वगैरह हो गई, एमओयू सिस्टम वगैरह जो कि गवर्नमेंट में एप्लीकेबल होती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस बेसिस पे रेटिंग दिया जाता है, डिफरेंट पीएसयूज़ वगैरह सारे को रेटिंग दिया जाता है। उसी बेसिस पे वहाँ के एम्प्लॉयी वगैरह का पीआरपी वगैरह डिसाइड होता है, उनकी कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह होती है। तो ये थोड़ा-सा आपको अलग से हल्का एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये एमओयू वगैरह सिस्टम से रिलेटेड। बाकी मेजरली अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो सिलेबस भी बिल्कुल वही है जो कि आपने अपने इंटरमीडिएट या फाइनल लेवल पे आपने पढ़ रखा है। अगर मेजर सिलेबस अगर आप देखोगे तो मोर देन 60-70% आप बोल सकते हो कि कॉस्टिंग रिलेटेड ही इनका सिलेबस है। और 30% सिलेबस में रिमेनिंग पार्ट, वो भी वो सारे ही सिलेबस है जो कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है। आई मीन, हम लोगों ने अपने फाइनल में या फिर इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है। और इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर भी बता रखा है फ्रेंड्स,
कि इतने सारे एग्ज़ाम सेंटर्स हो गए, तो आप अपने नियर बाय एग्ज़ाम सेंटर देख लें, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी, कोई डाउट अगर है, अगर इस एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने एज़ फार एज़ पॉसिबल मैं कोशिश करूँगा, उस अगर कोई एम्बिग्यूइटी वगैरह हो, कोई क्लैरिफ़िकेशन वगैरह हो, मैं अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस सारी चीज़ के आपको आंसर मिल पाए। Friends, this is all government job updates as of now. Very soon, I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.